बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खबर वाला में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको अरशद शरीफ शहीद के कत्ल केस पर तहकीकात करने वाले तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट के बारे में बताएंगे। 600 सफ़हात पर मुश्तमिल इस रिपोर्ट में क्या क्या तहलका खेस इंकिशाफात हैं। क्या अरशद शरीफ का दोस्त कहलाने वाला ही उनका कातिल है? वक़ार अहमद तो 18 दिसंबर के बाद पाकिस्तान से बाहर गया ही नहीं, तो वो कीनिया किस तरह पहुंचा? इमिग्रेशन रिकॉर्ड और ज़मीनी हक़ाइक़ में तज़ाद क्यों है? किसने वक़ार अहमद को खुफिया तरीके से बाहर भेजा था? प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, मगर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के जवाब मांगने पर भी फैसल वाफ्डा कोई सबूत क्यों न दे सके? मज़ीद डिस्कशन से पहले आपसे गुजारिश है कि खबर वाला को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाली मज़ीद दिलचस्प वीडियोस आपको मिल सकें। हाल ही में अरशद शरीफ के कत्ल पर बनने वाले तहकीकाती कमीशन में एक रिपोर्ट जारी की। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की 600 सफ़हात पर मुश्तमिल इस रिपोर्ट के सफ़ा नंबर 71 और सफ़ा नंबर 72 में वाज़ह तौर पर लिखा है कि जब अरशद शरीफ के दोस्त कहलाने वाले वक़ार अहमद से उस बिल्डिंग की CCTV फुटेज मांगी गई जिसमें अरशद शरीफ मुकीम थे, जो बिल्डिंग वक़ार अहमद की मिल्कियत है, वहाँ पर CCTV कैमरास लगे हैं और वहाँ का सारा इंतज़ाम वक़ार अहमद के पास है। तो वक़ार अहमद ने कहा वो CCTV फुटेज सेक्टर कमांडर ISI इस्लामाबाद से पूछ कर देगा। यानी क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, वक़ार अहमद इस बात का फैसला सेक्टर कमांडर ISI इस्लामाबाद के कहने के बाद करेगा। इससे ये साबित होता है कि वक़ार अहमद सेक्टर कमांडर ISI इस्लामाबाद से राब्ते में था और इस बात का उसने खुद भी जिक्र किया। जिन चंद लोगों के वक़ार अहमद ने नाम लिए जिनसे उसके ताल्लुकात में, उनमें सेक्टर कमांडर ISI भी शामिल है। न सिर्फ ये बल्कि शहीद अरशद शरीफ पर 16 FIR दर्ज हुई, मगर जब फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने उन लोगों को पेश होने के लिए समन दिया तो उनमें से अक्सर छुप गए और पेश ही नहीं हुए। हैरत की बात तो ये है कि अरशद शरीफ पर FIR दर्ज कराने वाले ज़्यादातर लोग आम मजदूर लोग हैं जिनको ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस का इल्म तक नहीं होता। यानी ये बात जाहिर है कि उनसे ये काम करवाया गया। उस बात का सबूत आपको हम आगे चलकर देते हैं कि उन लोगों ने अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ FIRs करवाई नहीं थीं, बल्कि उनसे FIRs अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ करवाई गई थीं। FIR करवाने वालों में से एक मेमन कोट कराची के एक थाने के SHO हैं, जो कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने पेश हुए। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उनको SP मलीर बहादुर साहिब ने बुलाया था। जब वो वहाँ गए तो वहाँ पहले से ही 3 अफसरान मौजूद थे। उन लोगों ने मुझे बताया कि FIR में ये नुकात डालने हैं। उन अफसरान ने SHO मेमन कोट से कहा कि FIR में ARY के ऑफिसर हमाद यूसुफ और शहबाज गिल के नाम भी डाल दें। उनके कहने पर SHO थाना मेमन कोट ने उनके नाम डाल दिए। SHO थाना मेमन कोट ने मज़ीद बताया कि उन्होंने हमाद यूसुफ को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि ISI ने उनको गिरफ्तार किया। ये सारी बातें इस बात का सबूत हैं कि अरशद शरीफ शहीद पर ऐसे औचे हथकंडों के ज़रिए ज़मीन तंग की गई थी। उनको मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया था और फिर दुबई में भी ज़ाती ताल्लुकात को इस्तेमाल करके उनको वहाँ से निकलवाया गया। अरशद शरीफ पर धड़ाधड़ FIRs 19 मई 2022 और 20 मई को हुई, जिससे ये बात वाज़ह साबित होती है कि इसी दौरान अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ सारा खेल रचाया गया। अब आते हैं इंतहाई अहम नुक्ते की तरफ। कीनिया में अरशद शरीफ की मेज़बानी करने वाले वक़ार अहमद और खुर्रम की ट्रैवल हिस्ट्री में कुछ ऐसी गैर मामूली बातें हैं जिनसे वाज़ह तौर पर शक ताकतवर हलकों की तरफ जाता है। मतलब अरशद शरीफ के कत्ल की साजिश कितनी बड़ी थी, ये कितना हाई प्रोफाइल केस है, इस बात का अंदाज़ा आपको वक़ार अहमद की ट्रैवल हिस्ट्री से होगा। इमिग्रेशन रिकॉर्ड के मुताबिक वक़ार अहमद 18 दिसंबर 2017 को पाकिस्तान आया। उसके बाद वो पाकिस्तान से गया ही नहीं, यानी इमिग्रेशन हुक्काम के पास 2017 के बाद का कोई रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं। मगर सवाल तो ये है कि वक़ार अहमद किस तरह कीनिया पहुंच गया? ऐसी कौन सी ताकतें थीं जिन्होंने वक़ार अहमद को खुफिया गैर कानूनी तरीके से बाहर भेजा कि इमिग्रेशन हुक्काम को पता ही नहीं चला? पाकिस्तान में आखिर इतना ताकतवर कौन है? सबको बखूबी मालूम है कि वो ताकतवर हल्के कौन हैं। अरशद शरीफ की शहादत के बाद जिस आदमी ने सबसे ज़्यादा लोगों की तवज्जो असल किरदारों से हटाने की कोशिश की थी, वो था फैसल वाफ्डा। उस आदमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा बड़े सबूत हैं, मगर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने ये आदमी एक भी सबूत नहीं ला सका। दूसरी तरफ अरशद शरीफ की नमाज जनाजा जब हो रही थी
اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی ایک پریس کانفرنس کی۔ فیصل وافڈا اور ڈی جی آئی ایس آئی اور آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں جو چیز مشترک تھی وہ تھی دونوں پریس کانفرنسز میں اصل کرداروں سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی گئی، یعنی فیصل وافڈا کے اسکرپٹ رائٹرز کا براہ راست تعلق ارشد شریف کے قتل سے ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ مزید ایسی اپڈیٹس کے لیے خبر والا کو سبسکرائب کر دیجیے، کیونکہ ہم آپ کو دنیا بھر کی خبریں دکھاتے اور سناتے ہیں۔